बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने आज एक बयान में कहा कि नैब को ख़त्म करके और ज़िम्मेदारों का एहतसाब लेना चाहिए, उनके एहलकारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी यही दावा था कि हुकूमत में आने के बाद, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद, उस वक्त की अपोजिशन मौजूदा हुकूमत नैब को ख़त्म करेगी, अपने केसेस ख़त्म कराएगी। क्या उनका दावा दुरुस्त साबित हो रहा है? क्या नई हुकूमत का पहला हदफ नैब होगा? इसके अलावा मुआशी तबाही का जिम्मेदार वज़ीर आज़म की जानिब से भी, मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी इमरान खान को ठहराया जा रहा है, साबिक हुकूमत को। क्या हुकूमत का दावा दुरुस्त है? इमरान खान ही मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं? इसके अलावा इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा जल्द से जुलूस भरपूर अंदाज में करेंगे। क्या अवामी जलसों से PTI मतलूबा नताइज हासिल कर लेगी? इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम में ज़ेर बहस बनाएंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अलीना शिगरी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने अब आज मुतालिबा किया है कि नैब को ख़त्म किया जाए, एहलकारों का एहतसाब किया जाए। क्या नई हुकूमत का पहला हदफ नैब है? हो सकता है, उनकी कोशिश और दुआ तो हो सकती है, लेकिन मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है कि एक तो हाउस कंप्लीट नहीं है और हाउस को मुकम्मल करने के लिए बहुत कुछ करना है। अभी हो सकता है इनके पीरियड में जितना पीरियड इनको मिलता है, जितनी मुद्दत मिलती है अपनी हुकूमत की, शायद वही काफ़ी ना हो हाउस को मुकम्मल करने के लिए। अगर ऐसे मामलात हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत जो कि लोगों की बनती है या जो चाहिए होती है, इवन अगर वो जो लोग मौजूद हैं उनकी भी हो, तो मेरे ख्याल में वो नहीं इनकी बन पा रही है। तो इसलिए पहली बात। दूसरी बात, नैब को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है। तीसरी बात ये कि नैब एक वाहिद अकाउंटेबिलिटी का इदारा है और ये सवाल सिर्फ इस वक्त नहीं उठा, ये सवाल उस वक्त भी उठा था जब PMLN की अपनी गवर्नमेंट थी और PMLN की गवर्नमेंट इसको नहीं हटा पाई थी। वजह ये थी कि इतना कुछ बैगेज था PMLN के लोगों के पास, लीडर्स के पास, कि अगर वो इसको हटाने की सही करते और पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम बनाई और उसके बाद ये मिलके भी नहीं हटा पाए थे, क्योंकि इस बैगेज के साथ लोगों ने स्ट्रेट अवे इनको आइडेंटिफाई करना था कि इनके ऊपर चूंकि बहुत सारे इल्जामात हैं, इनके मुकदमात हैं, इसलिए ये उनसे भागने के लिए इन्होंने नैब को खत्म किया है। तो ये नैब इनका पीछा, या नैब का जो होना है वो पीछा करता रहेगा, चाहे ये हुकूमत में हो या ना हो। पहली बात तो ये होगी, जब तक सब पार्टियां मिलकर ये फैसला नहीं करेंगी उस वक्त तक नैब हट नहीं सकती। चौथी बात, नैब का होना लाजमी है, कोई ना कोई तो चेक होना चाहिए, वरना जो हमारा तजर्बा है इन हुकूमतों का, खास तौर पे ये जो बड़ी पुरानी बड़ी पार्टियों वाली हुकूमतें हैं, कि ये तो बेदरेग पैसे इधर उधर कर देती हैं और पता भी नहीं चलने देता। तो इसलिए कोई ना कोई तो एक ऐसा इदारा हो जो कि इनके ऊपर नजर रखे और इनको डर हो कि कल को हमें कल ना पकड़ा जा सकता है। ये अपने तौर पे अगर मैं इनसे ये तवक्को करूं कि खुद और अपने तौर पे सीधे हो जाएंगे और इस किस्म के जो खुर्द बुर्द करते हैं वो नहीं करेंगे, मुझे इम्पॉसिबल नजर आता है। इसलिए नैब मेरा नहीं ख्याल कि ना खत्म हो सकता है, ना होना चाहिए, ना कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, ना हाउस की करंट जो इस वक्त एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके अंदर पॉसिबल है, ना ही हाउस मुकम्मल होने के बाद ये पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं नई हुकूमत का पहला हदफ नैब है? मेरा ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बात और लहजे में कही है। उनका एक मतलब तो ये था जो उन्होंने वाजे कर दिया कि ये एक बददियानत अदारा बन चुका है और जिन लोगों का इन्होंने एहतसाब नहीं किया है, वो अपनी मिसाल दे रहे होंगे ना जी कि मैं जेल में रहा हूँ, यानी कि 10 महीने जेल में रहा, कोई बगैर मुकदमा चलाए, आखिर पता चला कि फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। कई लोग हैं जिनको इस तरह पकड़ा गया और उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं थे। बददियानत अदारा और जिसे कहते हैं कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा बन के रह गया है, इसे तो खत्म ही कर दो। इन मानों में उन्होंने कहा और कहा कि इनका एहतसाब करो जो एहतसाब करते रहे और गलत एहतसाब करते रहे। शहजाद चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त है कि एहतसाब का एक अदारा होना चाहिए। एक ज़माने में सियासी हुकूमतों के ज़माने में जब ये बात सोची गई कि इस अदारे को ख़त्म किया जाए तो उनको पैगाम दिया गया, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनको पैगाम दिया गया कि ये अदारा ख़त्म नहीं करे। इस अदारे को ख़त्म नहीं होना, दुरुस्त होना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसलिए भी अब ख़त्म ना किया जाए कि जाने वाली हुकूमत में बेशुमार बातें ऐसी हैं जिनका एहतसाब उसी अंदाज से होना चाहिए जिससे अंदाज से नैब करती है। लेकिन एक अच्छे और शफाफ एहतसाब के लिए लाजमी है कि हमारे यहाँ जो अदारे मौजूद हों वो
पोलिटिकल जीने की ना करते हो, जैसे मुशर्रफ के जमाने में जिसको चाह पकड़ के अंदर कर दिया और एक ही बंदा बैठा हुआ था जो आप कानूनी तौर पर मुश्किल बात है जी। बारे में इस्लाह होना जरूरी है, यानी पकड़ लो, पकड़ के अंदर कर लो। बहुत सारे कवानीन है जिसको आप हर तरीके के साथ कानूनी अंदाज में इसको अमेंड करना पड़ेगा और इसको इस हम ना मुल्क की तरक्की क्या करे, जैसा करता रहता है बिजनेसमैन को पकड़ के उनको तंग करता है, ब्यूरोक्रेट को काम नहीं करने देता, पॉलिटिशियन की विच हंटिंग करता है। तो इस तरह इस अदारे को ये बहुत जरूरी है। अदारा खत्म नहीं होगा, ये मुझे अंदाजा है। इसकी कई वजूह हैं, इसको हर जमाने में आने वालों ने एक तरह का पोलिटिकल जीने के लिए भी इस्तेमाल करना है, इससे भी खत्म नहीं होगा। रजा रूमी साहब, नई हुकूमत का पहला हदफ आपको भी लगता है नैब है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, वो काफी अरसे से ये वाली बात वो कहते रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से कर पाएंगे। पहली तो ये बात है कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो शायद इसके हक में ना हो, और दूसरा ये कि उनके पास और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए थी आपके इस शो में भी। और सबसे बड़ा तो माशी बहरान है कि भाई वो हुकूमत किस तरह उसको तय करेगी। रही बात नैब की, तो देखिए यहाँ पर दो बातें जो हैं वो लाजमी है कहना। नंबर एक तो ये है कि नैब ने क्या हासिल किया है। नैब को बने हुए अब तकरीबन जो है 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस 20 साल के दौरान नैब ने कितनी पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम की है, इसके ऊपर कुछ स्टडी होनी चाहिए ना। क्या 20 साल पहले भी करप्शन का रोना था, 20 साल बाद भी करप्शन का रोना था, और जो ताकतवर लोग हैं, जो अशराफिया के हिस्से हैं, वो हमेशा बचते रहे नैब की जद से। दूसरी चीज ये है कि नैब जो है उसकी कारकर्दगी, अगर वो जो भी नंबर बताते हैं ज्यादा, तो वो जो प्ली बार्गेन होती है जहाँ पे वो वो लोग जिन्होंने पैसे लूटे होते हैं उनसे वो कुछ हिस्सा लेकर तो वापस दे के अपनी कारकर्दगी शो कर देते हैं। तो नैब को की इस्लाह होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि नैब का जो है इसको मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए, और उसके जो चेयरमैन है उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि वो अपनी आज़ादाना फैसले करें और कानून के मुताबिक करें, हुकूमत वक्त के जो है कठपुतली ना बन जाएं। जैसे कि बदकिस्मती से मौजूदा नैब पिछले हमने 3-4 साल में देखा कि उसने जो हुकूमत के जो पीटीआई के वुज़रा थे, पीटीआई के जो लोग थे, उनके तमाम केसेस बंद कर दिए या टाल दिए और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करता रहा, और वहां भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सका। अगर तो वो ऐसा होता ना कि 3-4 लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा हो जाती, कुछ पैसे वापस आ जाते, तो ये हम ये कह सकते थे कि जी नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको बिल्कुल टच ना किया जाए। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये आलम है कि आप देखिए कि शहबाज शरीफ को जो है 2 बार 6-6 महीने के लिए बंद किया, जो वजीर आजम बन गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को बगैर किसी प्रॉपर केस के, और ऐसा केस जिसमें फिर वो बाद में जो है कोर्ट्स ने उसको बाहर फेंक दिया। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीन अलगरज, बड़ी जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर। तो बात ये कि अलगरज आप बड़ी लंबी फहरिस्त है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कितने 4 बड़े यहाँ पे स्कैंडल हुए, चीनी का, खाद का, आटे का, दवाइयों का, जिसमें कि अवाम को लूटा गया। क्या किया नैब ने उसके ऊपर? किसी को सजा मिली? किसी चीनी के कार्टेल वाले को, आटे के कार्टेल वाले को, या कम से कम पूछगिछ भी की हो? एफआईए की एक जी ठीक, रजा रूमी साहब आपका पॉइंट है। अलीना जी, मीडिया ने उसके बाद क्या हुआ? तो बात ये एहतसाब नहीं होता, ये इंतकाम होता है। ठीक, रजा रूमी साहब आपका पॉइंट है। अलीना, आप क्या समझती हैं? शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को खत्म करने का मुतालिबा किया है, पहला हदफ नैब है मौजूदा हुकूमत का? देखिए, जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो अपनी पहली तकरीर में ही फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अलबत्ता अपना रास्ता ज़रूर लेगा, तो इंतकाम नहीं लेंगे। जो साबका हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि ये इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, इन्होंने अपने मुखालफिन को उठा उठा के जेलों में डाल दिया है, रेफरेंसेस जिनका कोई नतीजा सामने तो नहीं नजर आया,
जेलों में डाला, उसका कुछ नहीं नजर आया, नैब की वीक प्रोसिक्यूशन नजर आई। सो एक जो तासुर जो जाएगा, जो इम्प्रेशन जाएगा, और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी जाते जाते यही बात कही है कि जी जो वो क्लेम कर रहे हैं कि ये आते ही इनका पहला हदफ जो है वो नैब होगा, नैब को खत्म करेंगे, अपने करप्शन केसेस को जो है वो बंद करने की कोशिश की जाएगी। सो एक जो पॉलिटिकली डैमेजिंग आई बिलीव जरूर होगा। आप मेरा ओपिनियन अगर आप मानते हैं इस चीज पे, सो मैं समझती हूँ कि नैब को खत्म करना करेक्ट डिसीजन तो होगा। सिविलाइज जो डेमोक्रेसीज होती है ना जवाब, वहां पर जो पब्लिक मनी, पब्लिक एक्सपेंस जो होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। आपके पास भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, जो ऑडिट करते हैं और जो वो रिपोर्ट आती है, वो तमाम चीजें आप उसको चाहिए आपको कि उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए, ट्रांसपेरेंट बनाए, एफिशिएंट बनाए, बेहतरी लेकर आए, बजाय इसके कि आप एक पैरेलल इस किस्म का एक इदारा सामने लेकर आए और उसमें से नताइज जो है वो कुछ ना निकले, और फिर आप इस किस्म के स्टेटमेंट दें जिसमें ओवर किलिंग एंड ओवर डूइंग आई बिलीव नताइज नहीं निकल रहे। आपके पास FIA है, FIA के अंडर जो है वो फाइनेंशियल क्राइम्स जो है वो इन्वेस्टिगेट होते हैं, सब चीजें आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई बिलीव डिसीजन करेक्ट होता, लेकिन इस पॉइंट पे ऐसी चीज, ऐसे इकदाम उठाना मेरा ख्याल से इनके लिए बड़ा पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा। एक जो तासुर, एक जो ऑब्वियसली उनका ओपोनेंट जो है वो सड़कों पे निकल आ चुके हैं, इमरान खान साहब यहाँ पे लोगों को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, और लोगों में जो वो इंप्रेशन जाएगा इनके इस इकदाम से, वो यही जाएगा कि जी आते ही अपने करप्शन केसेस को जो है वो निपटाना चाह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से जो नैरेटिव उनका मुखालिफ जो है इमरान खान बिल्डअप कर रहे हैं, वो उसको तासर, उसको जोर वो पकड़ेगा कि रिवेंज लेने के लिए आए हैं, ये वेंडेटा है। एक नजर आ रहा है कि जी सारे करप्शन केसेस अपने बंद करने के लिए नैब को जो है वो डिसॉल्व करने की बात की जा रही है। सो एक इंप्रेशन, एक तासर बड़ा नेगेटिव जाना है इस किस्म का अगर मूव लिया। ठीक पॉइंट आया आपका। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की जानिब से भी, और मौजूदा हुकूमत के दूसरे जिम्मेदार हैं ना, उनकी जानिब से भी मुआशी तबाही का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया गया है। क्या इमरान खान मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं? ब्रेक के बाद पर बात होगी। मौजूदा हुकूमत का भी ये दावा है कि मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। एक बार फिर से नई बनने वाली हुकूमत ने तबाही का ज़िम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया है। सज्जाद मीर साहब, दुरुस्त दावा है मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार इमरान खान है? देखिए, कल तक हमारा बहुत सौ का यही दावा था कि इमरान खान की हुकूमत ने 3-3.5 साल में मईशत को तबाह कर दिया है, और क्या आज हम बदल जाएं और वह हुकूमत का दावा जो अब वो अपोजिशन हो चुकी है वो इख्तियार कर दे कि नहीं पुरानी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार थी, या कोई नया नैरेटिव बना दें कि आलमी हालात बदल गए थे, या ये कह दें कि कोविड आ गया था, या कोई और चीज़ को करार दे दें। कोई माशी मसला जो था, जब हम वाजे कहते थे कि मईशत तरक्की कर रही थी, 5.8% पे आगे जा रही थी, चलिए आप 5.5 कह लें, 5 से ऊपर ही जा रही थी, दुनिया पूरी मानती है, चेतक मानती है, इतनी जा रही थी, वो माइनस पे कैसे आ गई, या 0.1 पे कैसे आ गई? 1% भी ग्रो नहीं कर रही थी, ग्रोथ हमने कैसे रोक दी? और देखते देखते डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, हमने कहा जी वो मसरूफी तौर पर खड़ा किया हुआ था, एक नैरेटिव था, चलता रहा, आखिर आके पता चला कि उन्होंने कहा कि ये इस करने से हमारी जो है एक्सपोर्ट वो बहुत बढ़ जाएगी जी। और जितनी बड़ी है वो भी 4 साल के बाद बढ़ी है, इतनी तो मेरा ख्याल में वो ना करते तो भी बढ़ जाती। हमने पाकिस्तान की मईशत का जितनी पॉलिसियां थी हुकूमत की, उस पर तजिया करते रहे हैं, करते रहते हैं और करते रहेंगे। उन पॉलिसियों के नतीजे के तौर पर सबसे बड़ी मसला तो ये था कि हमने IMF में जाने से लेतो लाल से काम लिया, जबकि हम कन्विंस हो चुके थे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमने ऐसी सूरत पैदा कर दी अपनी मईशत की, पुरानों के खिलाफ ऐसा केस बिल्ड किया कि दुनिया में कोई मुल्क भी हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। IMF ने भी देख लिया कि शिकंजे में फंसे हुए हैं, और उन्होंने भी हमें खूब रगड़ा। CPEC से हमने अपने आप को दूर कर लिया। उनका एक प्रोजेक्ट भी जो है उसके बाद नहीं चला है, बिल्कुल नहीं चला। जो कहता है, दावा करता है, वो गलत करता है। हमने उनके पैसे तक अदा नहीं किए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हमने अपनी मईशत का इतना बुरा हाल कर दिया कि जैसे आज सऊदी अरब की बात की जा रही है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे अकाउंट में आते थे, तो बाद में पता चलता था कि हमारे अकाउंट में आ गए।
लेकिन अब ये है कि हमने उससे $3 अरब लेने हैं, उन्होंने एक बार वापस ही मांग दिए और अब इतनी कड़ी शराइत रखी है जिसकी कहा नहीं। ये सारी सूरत यार इसी हुकूमत में पैदा हुई। इसकी वजह कुछ भी हो, आपकी खुददारी हो, कुछ भी हो, आपने चाहा होगा कि हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पर जिएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हम किसी को नहीं लाते, किसी परवाह नहीं करते। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत के दौरान हमारी मईशत बाकायदा तौर पर जो मईशत में शामिल होने लगी दुनिया की, वो कम से कम होती गई है। और इस साल कहते हैं कि शायद 5% ग्रोथ रेट हो, शायद, जो इस साल 7% से ऊपर होना चाहिए था। यानी कि अगर 5.8 के बाद अगला साल जो था 6.2 का था, उससे अगला साल 7 पॉइंट का था और फिर हमें ग्रो करना था। वो सारी ग्रोथ 5 साल, 6 साल, 10 साल शायद हम पीछे रह गए। इसका क्या इलाज है? आज शहबाज शरीफ को जो सबसे पहले काम करना पड़ा है, हमारी मईशत की मीटिंग बुलानी पड़ी है ताकि उनसे मशवरा करें कि बुलाओ इसका क्या हल है। हमारी मईशत और बहुत से इंडिकेटर होंगे। आम आदमी के लिए इंडिकेटर महंगाई है, बेरोजगारी है, वो बिल्कुल खुला हुआ है। अगर आप उसको आलमी फिनोमिना कहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। ये है तो बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। रजा रोमी साहब, माशी तबाही की जिम्मेदार इमरान खान है, आप भी मुत्तफिक हैं? देखिए, ये जो होता है ना कि एक शख्स को जो है नैरो डाउन कर देना, ये मुनासिब बात नहीं है। मईशत जो है वो पहले से ही जो है उसमें मसाइल थे। अगरचे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी, उन्होंने उसको कोई इतने तबाह हाल में नहीं छोड़ा था, लेकिन आपको पता है कि उस हुकूमत का बयानिया ही सब ये था कि साग डार साहब ने कोई तबाही फेर दी है। बहरहाल नंबर्स जो हैं वो तो नहीं झूठ बोलते। जो शरह तरक्की थी वो तकरीबन 6% के करीब थी 2018 में, और इन्फ्लेशन भी कम थी। और ये जो है तरक्याती मंसूबे, सीपेक के मंसूबे भी चल रहे थे, जिनसे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता है, नौकरियां भी जनरेट होती हैं। बात ये कि 2017-18 के दौरान जो एक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आया पैनामा केस के बाद, उसका असर बराह रास्त हुआ मईशत के ऊपर। मार्केट्स जो हैं और वो रिएक्ट करती हैं, और सरमायाकार भी जो होते हैं वो सरमायाकारी नहीं करते, सरमायादार जो, यानी कि जब तक पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जी कोई आके लगाए यहाँ पे, ठीक है वो भी होना चाहिए, लेकिन जब तक पाकिस्तानी सरमायादार जो हैं, सरमायाकार जो हैं, वो मुल्क में नहीं लगाएंगे सरमाया, फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, नए कारखाने नहीं लगाएंगे, तो तरक्की नहीं होगी। इमरान खान साहब का मसला ये हुआ कि उनके आते ही शरह तरक्की बिल्कुल डिप कर गई। आज़ाद जो थे माहिर माशियात, उन्होंने तो कहा कि 0% ग्रोथ थी उनके पहले साल में, और कुछ का कहना ऑफिशियली कोई एक अशारिया कुछ थी, 1.1 थी या कुछ ऐसा था। एकदम इतना बड़ा जो डिप हुआ, उससे बहुत बड़ा झटका लगा मईशत को। लेकिन खान साहब की उसमें जो पॉलिसियां थी, जो उनकी जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेजमेंट, वो इंतहाई नाकस थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि वो खुद, उनको कोई तजुर्बा नहीं था हुकूमत का, और जिन लोगों को वो लेकर आए थे कि वो, क्योंकि उन्होंने बड़ा ऐलान किया था जी मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है 200 लोगों की, और वो आके इस मुल्क को ठीक कर देगी। और उनके वुज़रा ने लोगों को इसी तरह का चूरन बेचा था कि जी $200 अरब आ जाएंगे जिस दिन इमरान खान आएंगे, $100 अरब वो मारेंगे IMF के मुंह पे, और $100 अरब डॉलर में, ये उनके अल्फाज हैं बुराद सईद साहब के, और वो लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। ना तो $200 अरब आए, ना ही कोई सरमायाकारी हुई, ना ही कोई बाहर से कोई मनो सलवा की बारिश हुई। उल्टा IMF के ऊपर जो लैतो लाल से काम लिया गया पहले साल में, उससे मजीद हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन थी वो खराब हुई। फिर वजीर खजाना को बदला गया, एक मुशीर इंपोर्टेड, एक और मुशीर जो हैं उनको लाके लगा दिया गया, हफीज शेख साहब को, फिर उनको भी बदल दिया गया, फिर एक और इंपोर्ट किए शौकत तरीन साहब को, वो थे अब मुशीर। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी 6 बार बदले गए। किसी दुनिया की आप मुझे बताइए, कोई ऐसा मुल्क बताइए जिसमें इतना संगीन बहरान हो और आप 6-6 महीने, 5-5 महीने के बाद जो सेक्रेटरी फाइनेंस जो होता है वो मईशत का कप्तान होता है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट जो होता है वो चलाता है सारा काम।
वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी को। आप उसको 5-5 साल में बदल रहे हैं, ये तो एक क्लर्क को आप कहीं लगाएं तो उसको 5-6 महीने लग जाते हैं। तो इन तमाम बातों की वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी की जो मिसमैनेजमेंट थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर ही नहीं हो सकी। फिर बीच में कोविड भी आ गया, वो तो खान साहब का कसूर नहीं था ऑफ कोर्स, और कोविड की जो है उसकी वजह से दुनिया भर में तनाज़ुली हुई, लेकिन इन्फ्लेशन जो थी, जो महंगाई, वो मतवातिर जो है, वो अगर आपको याद हो कि कोविड के आने से पहले जनवरी 2020 में इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन 11-12% पर पहुंच चुकी थी। अशियाए खुदोनोश महंगी हो चुकी थी, और आज वो इन्फ्लेशन का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। जी ठीक, बिल्कुल आपका पॉइंट है। अलीना, आप क्या समझती है, मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है, मौजूदा हुकूमत की दावा कर रही है, दुरुस्त दावा है? अव्वल तो नई हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, वो उसने अभी तक फाइनेंशियल बुक्स खोली नहीं है, तो लिहाजा हुकूमत जो है वो अपनी 3 माह की जो कारकर्दगी होगी उससे फिर पता चलेगा कि ये सही है या वो सही थे। बहरहाल ये किस तरह से अगेन बरामदात जो है उसमें एक स्टेबलाइज ग्रोथ जो है वो किस तरह से लेकर आते हैं, आपके फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट कर रहे थे और उनमें एक स्टेबिलिटी किस तरह से लेकर आते हैं, और सर्कुलर डेट के लिए जो है वो क्या प्लान लेकर आते हैं, स्टेट ओन्ड एंटिटीज के लिए जो है वो क्या प्लान लेकर आते हैं, इन्फ्लेशन को कम किस तरह से करते हैं। चैलेंजेस का मार्ग के लिए बहुत ज्यादा खड़ा है, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट रोड है आगे। ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया जाएगा, इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाएगा। देखिए, साबका हुकूमत जो गई वो परफॉर्म नहीं कर सकी, तभी चली गई। और साबका हुकूमत को भी हमेशा इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि जब वो हुकूमत में आए थे तो वो पिछले वालों पर मलबा डालते थे। भाई, अवाम जो है जब वो वोट करते हैं तो दैट मीन्स कि पिछले वाले अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए उनको मौका नहीं दिया जाता। आप आ गए, तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में आई थी उनसे यही सवाल किया जाता था कि भाई आपको अवाम ने प्रेफर की है, आपको प्रेफरेंस दी है, आप हुकूमत में आ चुके हैं, अब आपने क्या करना है। रजा राइटली पॉइंटेड आउट के म्यूजिकल चेयर जो हमें नजर आता था फाइनेंशियल टीम का, आपके ओपनिंग बैट्समैन असद उमर साहब नहीं चल सके, आपने मुसलसल जो है वो खेल किया, लेकिन वो जा चुके हैं। अभी सारा का सारा मलबा जो है वो नई हुकूमत पे है कि नई हुकूमत किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लाइन लेकर आती है, बजट में क्या क्या सरप्राइज। आपने आके बड़े पॉपुलर डिसीजन जो है, कल शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में जो है वो 10% पेंशन में इजाफा, अब जो मिनिमम वेज है उसको 25,000 तक कर देना, इस किस्म के बड़े ऑप्टिक्स के लिए भी बड़े कुछ इकदाम। फिर आज भी हम देख रहे थे कि भाई दो रोजा जो छुट्टी है हफ्ते की उसको कम करके 1 दिन कर देना। आपने जो गवर्नमेंट की जो ऑफिस आवर्स हैं उसको 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे शुरू करना। तो मेरा ख्याल से पॉलिटी का जो काम होता है उसको मेकिंग आज से नहीं होता, उसमें आपकी नजर आता है कि भाई आप क्या क्वालिटी काम प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी जो कि झलकेंगे इन जो आप बड़ी कमिटमेंट आपने आवाम से अभी की है। तो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स बड़ी चीजें कुछ वाजे होने लगेगी कि इनके लिए कितने चैलेंजेस हैं और किस तरह से ये चैलेंजेस से निपट रहे हैं। पिछले वाले जो मलबा छोड़ के गए, हर नई हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत से वीकनेसेस इनहेरिट करती है। पीपल्स पार्टी भी जब अपनी दौरे हुकूमत में रिसेशन आया था बहुत बुरा, फ्लोर स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोर की इम्पोजिशन हुई थी, वर्ल्ड रिसेशन था, बड़ा मलबा पीपल्स पार्टी भी था। लेकिन उसके बाद जो है जब नून लीग आई तो नून लीग भी हमेशा पिन पॉइंट करती थी कि भाई पीपल्स पार्टी से बड़ा कुछ हमने इनहेरिट किया है, वीक इकोनॉमी की। लेकिन आपको आगे आपको अपने प्लान से आगे लेकर चलना होता है। सो लेट्स सी कि इनके इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस हद तक इसको दुरुस्त साबित होती है। बिल्कुल ठीक है, इसको करेक्ट करने में दुरुस्त साबित होती है। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान मुआशी तबाही के जिम्मेदार हैं, मौजूदा हुकूमत का दावा दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये तबाही तो बड़े अरसा पहले से शुरू हो चुकी है। जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई तो वो 6 खरब डॉलर के कर्जे दे के गई, छोड़ के गई। उसके बाद पीपीपी ने उसको 15 खरब तक पहुंचा दिया। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई तो वो 31 खरब हो गए। अब जब ये 4.25 साल बाद गया तो तकरीबन 44 से 45 खरब का कर्जा है जो कि पाकिस्तान पे है। तो हर हुकूमत कर्जों का बोझ बढ़ाती गई है। आज कहा जाता है कि पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का मकरूज है। तो जाहिर है कि जब इस किस्म का कर्ज का अंबार और बोझ आपके किसी भी मईशत के सर पे हो जो कि पिछले 15 साल से चल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक हुकूमत को नहीं दी जा सकती। दूसरे, एनर्जी का, जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मामला है, उसके अंदर सीपैक के भी कुछ प्लान्स हैं, कुछ आईपीपीज हैं। इस किस्म के मुआहदे किए गए कि जो 1100 अरब का
जो जो छोड़ के गए थे बोझ सर्कुलर डेट के अंदर पीएमएलएन वाले, वो आज 2500 खरब पे पहुंचा हुआ है। उसको कैसे हल किया जाएगा, क्या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के पास उसका कोई प्लान एग्जिस्ट करता है या नहीं? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ज़माने का नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ जिस पे वजन बिल्ड हुआ है, बोझ और ऐड हुआ है, ज़ाहिर है, क्योंकि उसका हल कोई क्रिएट नहीं किया गया या निकला नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर दो बड़ी कमजोरियां मेरी नज़र में थी मईशत, और एक और कमजोरी जो कि पीपीपी और पीएमएलएन के ज़माने में भी थी, वो ये थी कि रीस्ट्रक्चर नहीं किया इकोनॉमी को। इन्होंने आइंदा का लायामल नहीं सोचा उसके बारे में, और एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी रखी बजाय प्रोडक्शन लेड इकोनॉमी के। जो कर्जा जात लिए उनको ऐसे काम में नहीं लगाया जिससे कि और हमारी ग्रोथ होती। ये ग्रोथ रेवेन्यू पे की, नंबरों पे की सिर्फ, और वो नंबर थे इंपोर्ट के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। तो ये 3 बड़ी गलतियां थी पीपीपी और पीएमएलएन की, इसको इमरान खान तब्दील नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो डिवैल्यूएशन की रुपए की, वो बहुत गलत था। 40% उससे बोझ हमारा बढ़ा उस डिवैल्यूएशन से। और तीसरे, इन्फ्लेशन जो हुई, जिसके अंदर के सप्लाई साइड जो थी, ये वर्ल्ड फिनोमेना था, दुनिया के भर में इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन चीज़ों को काबू किया जा सकता था, जैसे चीनी एक्सपोर्ट हो गई, चीनी जो है उसको स्मगल किया गया, व्हीट बहुत ज़्यादा, गंदम बहुत ज़्यादा, आटा बहुत स्मगल हुआ, इन चीज़ों को रोका नहीं गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए जाते ताकि सप्लाई साइड बेहतर होती और इन्फ्लेशन उस दर्जे पे ना पहुंचती। ये बड़ी 5 वजूहात हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट। आप ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जलसे जुलूस करते नजर आ रहे हैं। क्या उनकी अवामी जलसे जुलूसों की हिकमत अमली कामयाब होगी? ब्रेक के बाद पर बात करेंगे। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान फौरी तौर पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। जलसों जुलूसों की हिकमत अमली उनकी किस हद तक कारगर रहेगी, इस पर प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं। रजा रूमी साहब, मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे इमरान खान अवामी जलसों से? जी रजा रूमी साहब, आपकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। अलीना साहिबा, आप क्या समझती हैं, जलसों जुलूसों की हिकमत अमली इमरान खान साहब की कारगर साबित होगी? देखिए, अभी चंद दिनों कबल जो लोग सड़कों का रुख जिन्होंने किया था, वो नंबर्स और वो वीडियोस देख कर, और फिर एक बड़ा तासुर क्रिएट हुआ कि मीडिया नकल नहीं कर रहा, जबकि ऑलरेडी मीडिया दिखा भी रहा था। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जिस किस्म की वीडियोस आई थी, जो नंबर, जो आउटपोरिंग नजर आ रही थी, वो बजाय एक वो पब्लिक प्रेशर है। और इमरान खान साहब, हम पहले से ही ये बात करते आ रहे थे, क्योंकि उनकी वो जो पोस्ट एग्जिट एजेंडा जो वो सेट कर रहे थे, मैंने आपके शो पे पहले भी ये बात कही थी कि वो चेस बोर्ड सेट कर रहे थे, वो मास मोबिलाइजेशन की तरफ ही उन्होंने आना था। ये उनकी एक बहुत बड़ा उनके पास एक ये आर्ट है, वो एक क्राउड पुलर उनकी पर्सनालिटी है। वो जलसों में वो जो क्राउड नजर आती है, जिस किस्म की आवाम की जड़े गफीर जो नजर आता है, वो हमेशा से अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे हैं। सो कल का पेशावर का जलसा, फिर अगला 16 तारीख को कराची का जलसा विल नेचुरली सेट द टोन। ये वो मतलूबा नताइज जो हासिल करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, अगरचे कि ये पब्लिक प्रेशर जो है, यही अवामी नंबर जो इस वक्त हमें सड़कों पे नजर आते हैं, जो कॉल पे निकले थे, अभी इमरान खान साहब बाहर भी निकले थे और वो लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उससे अगर ये सस्टेन कर सके तो नेचुरली वो हदफ हासिल कर सकते हैं, दिस विल सेट द टोन। और मेरा ख्याल से कि यस, ही विल बी एबल टू पुल द टाइड। स्ट्रैटेजी जो है उनकी, और ये जो अमरीकी साजिश का जो नैरेटिव लेके वो चल रहे हैं, जो एक बयानिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको साजिश से निकाला गया है, अमरीकी साजिश थी, और यहाँ के लोगों की जो है वो मामलत से, वो जो रिपोर्टेड गवर्नमेंट का जो एक वो लेबल दे रहे हैं, इससे उनकी कोशिश होगी कि जो ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट किया जाए, और जितना वो सड़कों का रुख करेंगे, जितना लोगों को बाहर निकालेंगे, उतना ही अमरीकी जो साजिश का बयानिया है वो बिकता चला जाएगा, जो बिक रहा है। जो है उनको उनके पिछले 3-3.5 साल कारकर्दगी पे जज नहीं करेंगे, ये जो उनके सपोर्टर्स बाहर निकल रहे हैं, ये उनको उनके साथ इसी पे उनको जज कर रहे होंगे कि जी इनके साथ तो साजिश हुई है, इनको
फजूल में निकाला है, इनकी हुकूमत को जो है वो टॉपल किया है। और ऑपोजिशन को लोग जो है वो जज इस बात पे करेंगे कि ये कॉम्प्लिसिट थे, ये हिस्सा थे उस अमरीकी साजिश का। और दूसरा ये कि ये इकोनॉमी के हवाले से, ये कीमतें कम करने के हवाले से क्या कर रहे हैं। सो ऑपोजिशन के ऊपर एक डबल प्रेशर होगा कि अपने आप को क्लियर करने के लिए आवाम में, और इलेक्शन से पहले अपने आप को आवाम में अपना बयानिया बेचने के लिए उसको कारकर्दगी दिखानी है, उसको परफॉर्मेंस दिखानी है, और अपने ऊपर से ये लेबल भी हटाना है जहां पर साजिश का एक हिस्सा करार दिया जा रहा है कि ये कॉम्प्लिसिट थे उसमें। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, फौरी तौर पर इंतखाबात का इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं, जलसों जुलूसों की हिकमत अमली कामयाब होगी उनकी? अब मेरा ख्याल हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में जिस किस्म से सड़क पे वो ले आए हैं लोगों को, और ये अब प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहेगा, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की जो आपकी अपरेटस है उसके लिए, इदारों के लिए। फिर इस किस्म के प्रेशर के नीचे हुकूमतों का जो कि खुद से बहुत मिली मिलाई और जिसे कहते हैं कि चूं चूं का मुरब्बा हो, बड़ा मुश्किल होता है परफॉर्म करना। पुश पुल एंड पुश बहुत होती है उनके अंदर। तो इस किस्म की जब कमज़ोर हुकूमतें होती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट वैसे ही नेचुरली कमज़ोर होती है, फिर ऊपर से ये प्रेशर सड़क पे बैठा हो और हर वक्त का हो, परवेज से वो इदारे भी प्रेशर में, हुकूमत भी प्रेशर में, तो फिर ये कहीं ना कहीं टूट जाती है, चीज़ गिवन करना पड़ता है। दूसरा ये याद रखें कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने नेशनल असेंबली से वो इस्तीफे दे दिए, कल कला को वो पख्तूनख्वा असेंबली से दे देंगे, पंजाब से दे देंगे, जहां जहां पे है। तो 350-400 ज़िमनी इंतखाबात कौन सा इलेक्शन कमीशन करवाएगा? यानी क्या हम बगैर किसी सूबाई असेंबलियों के, बगैर किसी नेशनल असेंबली के अगले 7-8 माह जो कि अरसा मांगा है कि इस इलेक्शन कमीशन ने रह सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। इसलिए जिस किस्म की भी जिम्मेदारियां हैं, जिस किस्म की लिमिटेशन है, उसके नीचे रहते हुए यही इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा एक जल्दी इलेक्शन के लिए, जो कि उनका हदफ है इस वक्त इमरान खान का। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है कामयाब हो जाएगी। सज्जाद मीर साहब, आप भी समझते हैं जलसों जुलूसों की हिकमत अमली इमरान खान की कामयाब हो जाएगी? देखें, अभी तक तो उसकी हिकमत अमली इमरान की कामयाब जा रही है कि उसने आवाम को सड़कों पर लाके ये साबित कर दिया कि उसके पीछे लोग हैं। जो समझते थे कि ये एक ऐसी कुव्वत जो खत्म हो चुकी है, वो तो बात नहीं रही, ताकत उसकी है। लेकिन ये हिकमत अमली कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है। देखिए, भी निकले थे, और जब निकले थे तो लोगों को उसने इकट्ठा किया था। आप लाख कहें कि जीटी रोड का सियासतदान है, लेकिन उसने जीटी रोड को हिला के रख दिया था और उस पूरे मुल्क में एक ऐसी फिजा पैदा कर दी थी कि फिर इमरान खान के, फिर नवाज शरीफ को जेल में जाना पड़ा। फिर कई तरीके होते हैं, स्टेट के पास कई हथियार और भी होते हैं। जबकि आप किसी की पॉपुलैरिटी को, अगर वो पॉपुलैरिटी आप समझते हो कि स्टेट के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ जा रही है, तो उसको रोकना भी पड़ता है। इमरान ने जो बयानिया इख्तियार किया है, न सिर्फ फॉरेन कुव्वत का, बल्कि अब उसके लोग जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें कर रहे हैं, खासतौर पर फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ, इसकी वजह से हमारे स्टेट के इदारों को, इमरान को जरा और तरह से लेना होगा। और दूसरी बात ये भी देखनी होगी कि जलसे जुलूस बगैर किसी वसाइल के नहीं हुआ करते, और क्या इमरान को अब उतने वसाइल मुयस्सर आएंगे कि वो बड़े बड़े मुजाहरे कर सके? मेरा ख्याल है फिलहाल तो ऐसी कुव्वत है कि उसको वसाइल मुयस्सर आएंगे। लोग तो करते हैं कि वो इक़्तिदार में आ सकता है, लेकिन अगर ये कुव्वत, ये इमेज कम हुआ और आपको अपोजिशन ने जरा प्रॉपर्ली, ये अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह का एक फायदेमंद चीज भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है कि वो जरा ज्यादा बेहतर तौर पर कंबाइन होकर काम करने की कोशिश करे। जैसे शहबाज ने आपने काम किया है, इसके असरात तो बरसों बाद जाहिर होंगे, और जाहिर है इलेक्शन बरसों तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ख्याल है कि इमरान सिर्फ जलसों के जोर पर फौरी इलेक्शन करा लेगा और यहाँ इस्तीफे देकर इसके इलेक्शन फौरी हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल वो तो खैर मुमकिन नहीं होंगे, और शायद सारे इस्तीफे जाए भी ना, ऐसी तो भी नहीं की जा सकती। अभी तो पंजाब की असेंबली को वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक सज्जाद मीर साहब का पॉइंट है। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, जलसों जुलूसों की हिकमत अमली कामयाब होगी इमरान खान की? फौरी तौर पर इंतखाबात का जो मुतालबा कर रहे हैं? जी नहीं कामयाब होगी। जलसे जुलूसों से कभी कोई तब्दीली होती तो पहले हो ना गई थी, जब पीडीएम ने पूरी तहरीक चलाई हुई थी तो नहीं हुई ना। फिर उन्होंने आईनी रास्ता इख्तियार किया और पार्लियामान के जरिए तहरीक अदम एतमाद लाए और ये हुकूमत तब्दील हुई। इस तरह से जलसों को सस्टेन करना जो है वो एक बहुत
बड़ा मसला होता है जब तक आपके पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। उन्होंने तारीखी तौर पे बहुत लंबा धरना दिया था और उनके पीछे उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें थी वो भी थी, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट को गिरा ना सके। आप सबके इल्म में है, आपने देखा कि वो उन्होंने अब तकरीबन आधा साल 5-6 महीने वहां बैठे रहे वो और उनके सपोर्टर्स, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह नहीं जाती। नंबर एक। नंबर दो ये कि पार्लियामान ही एक उनके पास अच्छी खासी 150 लोगों की एक पार्टी हो, वो तो पार्लियामेंट में खूब जो है टफ टाइम दे सकती है गवर्नमेंट को, तो वो बिल्कुल दें। और तीसरी ये बात है कि जलसे जुलूस वो किस चीज के लिए करेंगे? 3.5 साल जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, देखिए ये लोग तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो बिल्कुल उनके हैं, मिडिल क्लास में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। खान साहब की पहले भी थी, आज भी है, वही आ रही है। कराची में भी जो आपने मनाजिर देखे हैं, या लाहौर में किसी हद तक, या इस्लामाबाद में किसी हद तक, ये वही लोग हैं जो शुरू से उनके साथ हैं, जो समझते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार मसीहा हैं। लेकिन उसके अलावा ये आप कल को इलेक्शन करवा लीजिए तो फिर यही मसले जो है महंगाई के और कारकर्दगी के वो आएंगे। ये अमरीकी साजिश और ये बयानिए जो है, इससे इलेक्शन नहीं जीतते आप। ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका रिपोर्टर रज़ा रोमी साहब, अलीना शिगरी साहबा, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।